जय हिंद साथी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो ये आपके लिए खबर शानदार तरीके से खुशखबरी होने वाली है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा धमाका, 22 जिलों का सर्वे पूरा, अब बदल जाएगी हजारों गांवों की सीटें। पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे में किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। जैसा कि आपको पता है, यूपी में पिछड़ा आयोग की आरक्षण की प्रक्रिया की सर्वे 22 जिलों में पूरा हो चुकी है और इस सर्वे के किसको होगा फायदा और सरकार ये सर्वे क्यों करवा रही है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए और कीमती राय जरूर अपना देनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा धमाका, 22 जिलों में पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे पूरा, अब बदलेगी हजारों सीटें। अब पूरा मसला क्या है पहले आप जान लीजिए। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 22 जिलों में आरक्षण सर्वे का काम पूरा कर लिया है। अब पूरे प्रदेश के लाखों दावेदारों की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है कि आखिर चुनाव कब होंगे और आरक्षण की अंतिम सूची कब आएगी। सर्वे खत्म होने के बाद यही दो सवाल हैं कि चुनाव कब होगा और आरक्षण की पहली सूची कब आएगी। तो यहाँ पर पहले जान लीजिए, 22 जिलों में सर्वे पूरा, लेकिन जिलों के नाम अभी भी रहस्य। देखिए, वर्तमान सरकार ने 22 जिलों का सर्वे पूरा कर लिया है, लेकिन नाम को यहाँ पर बंद फाइलों में ही अभी रख दिया गया है, बाहर नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सर्वे पूरा होने के बावजूद सरकार ने अभी तक उन 22 जिलों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि सरकार पहले पूरी रिपोर्ट तैयार करना चाहती है, उसके बाद ही जिले के नाम पर सार्वजनिक किए जाएंगे। यानी पहले 75 जिलों का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, तभी सरकार सूची जारी करेगी कि हमने इतने जिलों का सर्वे यहाँ पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, आखिर ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, ये सवाल हर इंसान के जहन में आया होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ एक सामान्य सर्वे नहीं है। इस सर्वे के आधार पर तय होगा कि कौन सी ग्राम प्रधान सीट आरक्षित तो होगी, कौन सी सीट सामान्य होगी, किस सीट पर ओबीसी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, किस सीट पर महिला आरक्षण लागू होगा, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की सीटों का नया आरक्षण क्या होगा। यही सब सर्वे तय करेंगे। इन सवालों के जवाब सर्वे के बाद ही पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए, 75 जिलों में कब पूरा होगा सर्वे। अब एक सवाल और भी आया होगा कि अभी 22 जिला हुआ है, 75 जिला कब होगा। तो यहाँ देखिए, अगर सरकार तय समय सीमा को देखें तो सितंबर से अक्टूबर 2026 तक सभी 75 जिलों का सर्वे पूरा करने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख यहाँ पर घोषित नहीं की, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, जो सर्वे करने वाले लोग हैं, वो दवी जुबान में कहते हैं कि यहाँ पर नवंबर शुरुआत तक अक्टूबर तक मसला यहाँ पर हल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लाखों दावेदारों की बढ़ सकती है मुश्किल। देखिए, इस बार जब सर्वे आएगा तो यहाँ पर कई सीटों का आरक्षण बदल सकता है। जिस सीट पर पिछली बार सामान्य वर्ग का आरक्षण था, वह इस बार ओबीसी या महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। और यह वजह है कि संभावित उम्मीदवार अभी से अपने राजनीतिक यहाँ पर बदलने में लगे हुए हैं। तो पूरा मसला यही है कि लाखों दावेदारों का यहाँ पर मुश्किल बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि पिछला प्रधानी के चुनाव में जो चुनाव लड़े थे वही सीट आएगा, तो आप भूल कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बदल सकता है समीकरण। देखिए, यूपी में 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान हैं। तो यहाँ पर एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में हजारों ग्राम पंचायतें हैं, इस बात को आपको समझना है। अगर आरक्षण का नया फार्मूला लागू होता है तो प्रधान सीटों का समीकरण एकदम बदल जाएगा, बीडीसी सीटों का आरक्षण बदल जाएगा, जिला पंचायत सीटों का पूरा गणित यहाँ पर बदल जाएगा। क्योंकि नए तरह से नए फार्मूला, नया आरक्षण नियम जब लागू होगा तो जाहिर सी बात है, हर गांव का सियासी समीकरण अपने आप बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चुनाव की तारीख कब घोषित होगी, ये बड़ा सवाल है, लगातार आपके जहन में पिछले एक साल से आया होगा। तो यहाँ देखिए, चुनाव की तारीख घोषित करने से पहले सरकार को 7 बड़े काम पूरे करने होंगे। अब देखिए, सभी पहला चीजें ये पूरा करना होगा कि सभी जिलों का सर्वे पूरा होगा, पिछड़ा वर्ग का आयोग की अपनी रिपोर्ट देगा, सरकार आरक्षण का मसौदा तैयार करेगी, आरक्षण की प्रारंभिक सूची तैयार होगी, आपत्तियां मांगी जाएंगी, अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम यहाँ पर घोषित करेगा, तब जाकर अंतिम में यहाँ पर पूरा मसला तैयार होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, क्या चुनाव
इस साल पंचायत चुनाव होना मुश्किल है। ये जहन में गांव में होटलों पर जब आप बैठते होंगे तो लोगों से जरूर सुनते होंगे कि लगता है सरकार इस साल चुनाव नहीं करा पाएगी। तो यहाँ पर सीधा जवाब देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक चुनाव कराना आसान नहीं होगा। अब देखिए यही कारण है कि चुनाव की तारीख को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि अगले साल होंगे, इसी साल होंगे या फिर जल्दी होंगे। लगातार यही कोई जानकार है ये बात को कह रहे हैं। अब देखिए क्या फिर 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो सरकार एक बार फिर पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर मसला हाईकोर्ट में चल रहा है, इस चीज को आपको देखना है। अब देखिए अंतिम सवाल, पंचायत चुनाव का रास्ता कब पूरी तरह साफ होगा? ये होगा कि आप जरूर ये सवाल आपके जहन में भी यही आया होगा। देखिए जब ये 3 काम पूरे हो जाएंगे तब चुनाव का रास्ता पूरी तरीके से साफ माना जाएगा। 75 जिलों का सर्वे होना है, पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी, आरक्षण की अंतिम सूची आएगी, पहली सूची आएगी, आपत्ति दाखिल होगी, अंतिम सूची आएगी और तय से तारीखों का फटाफट ऐलान होने लगेगा। तो आपकी जानकारी कैसी लगी? आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।